95 rupees per liter. Well, yes, you heard that right. That is the price of petrol right now in Delhi. और अगर आपके पास है एक इग्निस या कोई सिमिलर सॉर्ट ऑफ कार जो पेट्रोल इंजन पे चल रही है विद सिमिलर पावर स्पेक्स, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू मस्ट बी पेइंग अराउंड 6 to 10 rupees per kilometer दैट यू ड्राइव इन दिल्ली. और ऐसे कंडीशंस में द रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल राइजेस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेट्रोल गाड़ी चला के आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूल बिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जो लोग रहते हैं दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे सीएनजी बहुत आसानी से अवेलेबल है, दे क्विकली शिफ्ट फ्रॉम पेट्रोल टू सीएनजी. बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, बहुत लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि नो कंपनी राइट नाउ इज़ ऑफरिंग एन ऑटोमेटिक व्हीकल विद सीएनजी. वेल, हमने अपनी फैमिली में ये दूसरी गाड़ी खरीदी है जो है एक AMT कार, और जिसमें हमने आफ्टर मार्केट जाके लगवाई हुई है सीएनजी. ये पर्टिकुलर मॉडल 6000 किलोमीटर्स चल चुका है. सो फार वी हैव हैड नो प्रॉब्लम. एंड कितना देती है, ये वो सवाल है जो हमसे सब लोग पूछते हैं. अब ये एक्चुअली में हमें डेली लाइफ में कितना एवरेज निकाल के दे रही है, कितना इकोनॉमी दे रही है ऑन सीएनजी. वेल, वील टॉक अबाउट दैट लेटर, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि सस्पेंस ब्रेक हो इस गाड़ी के बारे में. बट यहाँ पर हम इस वीडियो में विल बी ट्राइंग टू कवर 2 मेन पॉइंट्स. नंबर 1, कितना देती है. नंबर 2, क्या बाइक से सस्ती चलती है. वेल, हम लोग इसको चलाएंगे दिल्ली के अंदर लगभग 60-70 किलोमीटर. द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द्वारका. इट कम्स हेयर टू लोधी कॉलोनी विच अगेन हैपन्स टू बी द फर्स्ट आर्ट डिस्ट्रिक्ट. एंड इसके अलावा वील अगेन गो टू सम मोर प्लेसेस इन दिल्ली एंड देन हेड बैक टू द्वारका. जो हमारा पूरा चक्कर होगा दैट विल बी अराउंड 60-70 किलोमीटर्स. और आई थिंक 70 किलोमीटर्स इज़ अ जर्नी जो नॉर्मली एक फैमिली मैन, एक ऑफिस गोइंग मैन अपने दिन में कम्यूट करता है गाड़ी के साथ. तो क्या 60-70 किलोमीटर में ये गाड़ी सीएनजी के ऊपर ऑटोमेटिक कार विद AC ऑन, कैन इट बी cheaper than a bike? Well, we are there to answer this question. Before we start the journey, well, do not forget to click that subscribe button and also click the bell icon so that you will be notified every time we put up a new video. Well, with this being said, it's time to begin. सो बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी, जो सबसे पहला काम है हमारे लिए वो है CNG टैंक को फुल कराना. सो वी आर एट IGL गैस स्टेशन. वील कम बैक टू द सेम पंप आफ्टर फिनिशिंग द रन, और इस टाइम पे हम करवा रहे हैं CNG टैंक फुल. सो जैसा कि हमारी हर फ्यूल इकोनॉमी में स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वील बी रीसेटिंग ट्रिप मीटर्स. सो ट्रिप A will be reset, trip B is also reset. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी की, खैर ये पेट्रोल में मेजर होती है, सो वी डू नॉट हैव टू रीसेट दैट फॉर CNG. you have the range in present petrol. Average speed will be reset. Driving time will be reset again. Just like our all the fuel economy runs, the AC it will be kept running on level 1, and the AC settings are set to maximum because it is very hot out there. So the AC will be on level 1, as you can see throughout the trip. Update after 13 kilometers. So we started the journey almost an hour ago and we have covered 13 kilometers so far. We did stop for a short break in between. So if I talk about the average speeds, we have been doing around 29 kilometers an hour. There was just some traffic, but right now I do have clear open roads in front of me. 50 is the official limit in Delhi, so we cannot of course cross that speed limit. Apart from that, so drive time is almost 30 minutes,
and we'll keep you updated whatever happens. So update after almost 25 kilometers now. जो हमारा एवरेज टाइम है that is around, or I would say the average speed, that is around 35 kilometers per hour. Driving time is around 43 minutes since we started the journey. Roads again, as I said, बिल्कुल खाली तो नहीं है, but yes, traffic ज़रूर है रोडों पर. Something that really impresses me is the overall visibility. I sit very high. The glass area is definitely very huge. जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है और ये सारी चीज़ें मिलके इस कार को बना देती बहुत अच्छी और एक बहुत प्रैक्टिकल सिटी कार. जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है. आई वुड से वी ऑल नो जो K12B मोटर है फ्रॉम मारुति, इट इज़ very very refined, very powerful, peppy I would say, and in all a great petrol motor. Well, मेरे हिसाब से ये वाला जो पेट्रोल इंजन है, it is definitely one of the best in the market right now. और CNG के साथ भी, so I am using CNG. पेट्रोल AC चालू है गाड़ी का और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कहीं परफॉर्मेंस की कमी हो या गाड़ी लोड में उठ रही हो. इट इज़ वेरी एफर्टलेस. यस, अगर मैं फुल थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता हूँ तो कहीं ना कहीं जो पावर है मुझे रेस्ट्रिक्टेड लगती है व्हेन आई ट्राई टू एक्चुअली हिट द रेड लाइन. लेकिन फॉर द पार्ट थ्रॉटल ड्राइविंग, जस्ट लाइक हाउ आई एम डूइंग राइट नाउ इनसाइड दिल्ली, जहाँ पर आप दे रहे हो 20% 30% थ्रॉटल, ऐसे केस में पता भी नहीं चलता है कि आप एक CNG वाली गाड़ी चला रहे हो. येस, जो इस गाड़ी का लाइट वेट है दैट डेफिनेटली हेल्प्स इन दी इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, बट इवन फॉर दैट मैटर जो ये 4 सिलेंडर का रिफाइनमेंट है, जो पावर डिलीवरी है, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन दी सेगमेंट. So our next stop was at Qutub Institutional Area. We have done around 46.5 kilometers or so. अभी मुझे ऑटोमीटर चेक करना पड़ेगा. और ट्रैफिक सड़कों पे काफ़ी कम है. इतना आई वुड से ओपन रोड्स हैं, संडे है, लॉकडाउन है, तो डेफिनेटली इतना ट्रैफिक मुझे मिल नहीं रहा है. एवरेज स्पीड अराउंड 35-40 किलोमीटर्स एन आवर. वी हैव, एज आई सेड, हमने ट्रैवल कर दिया है 46 किलोमीटर्स. गोइंग बैक टू द्वारका फ्रॉम हेयर विल बी अराउंड 20-25 मोर किलोमीटर. उसके बाद हम देखेंगे ये गाड़ी एक्चुअली में कितना देती है. विद AC ऑन है, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, AC ऑन है, बाहर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे कंडीशन में कितना देरी है. फर्स्ट द सस्पेंस, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बाद में आके बताऊंगा कि ये कितना देती है. वेल, दिस गिव्स मोर देन 20 kilometers per kg. CNG का कॉस्ट 43 rupees per kg. एवरेज अभी एग्जैक्ट आई एम नॉट टेलिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वन हिंट दैट इट इज समवेयर मोर देन 20. वेल, इज इट 25? इज इट 30? वील फाइंड इट आउट, एंड इफ यू कैन guess it and do let us know in the comment box below. With that being said, let us resume our journey back. गाड़ी चल चुकी है अब ऑलमोस्ट 50.5, और अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो 29 किलोमीटर्स पर आवर. अभी ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया है. आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी, या सो ट्रैफिक बढ़ गया है, बट दी स्पीड्स आर स्टिल अराउंड 40-50. बीच बीच में काफ़ी जगह रुकना पड़ता है,
but I think we are managing a decent time. So we are driving since 1 hour 45 minutes now, and we'll be now finishing in next 20 kilometers, or I would say 25-30 kilometers. The next updates, they'll be coming once we reach Dwarka and we'll get it filled once again, the CNG, and then we'll find out कि ये CNG में कितना देती है और क्या इतना देती है कि ये बाइक से भी सस्ती पड़े. So we are almost in the last leg of our journey. We have covered almost 60 kilometers और अभी तक I am super impressed with this car. Powering the Ignis is a 1.2 liter petrol engine. It comes mated to a 5-speed automatic gearbox, which happens to be an AMT. So ये प्रॉपर ऑटोमेटिक बॉक्स नहीं है जैसा कि हम सबको पता है, जस्ट लाइक हाउ टिपिकल AMTs वर्क. ये है एक बेसिकली ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी जो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल कर रहा है एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर इस गाड़ी के अंदर. शिफ्ट्स में काफ़ी फास्ट नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर. चलाने में काफ़ी एफर्टलेस है. स्टीयरिंग मैंने पहले भी बोला बहुत सॉफ्ट है. एंड इन ऑल अगर आपको चाहिए एक सिटी कार जो है एक ऑटोमेटिक भी, आई डोंट थिंक 6-7 लाख के अंदर इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है. अगर हम CNG कन्वर्जन की बात करें, मारुति व्हीकल्स हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी रिलायबल CNG के साथ, और इसके साथ भी सेम केस है. हम दूसरी इग्निस भी यूज़ कर रहे हैं दैट हैज़ क्रॉस्ड 12,000 किलोमीटर्स बाय नाउ आई गेस, और उसके साथ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. इससे पहले हमने सैंट्रो चलाई है विच हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख किलोमीटर्स ऑन CNG. दैट वाज ऑफ कोर्स अ मैनुअल कार और उसमें भी हमें कोई इशू नहीं आया था. अगर आप लोगों को इफ़ यू वांट कि थोड़ा परफॉर्मेंस रन्स वगैरह हम करें CNG के साथ, जस्ट लेट अस नो, वी कैन एक्चुअली डिसाइड ऑन दैट एज वेल. अभी हमें एयरपोर्ट के पास पालम फ्लाईओवर पे, विच हैपेंस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट और आई वुड से द लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर्स इन दिल्ली. उसके बाद देखते हैं आगे जाके हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. एंड इन माई ओपिनियन सो फार आई एम वेरी कन्विंस्ड विद द कार. सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ ज़रूर है, बट द सीट्स दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड आई गेस यू वोंट बी कंप्लेनिंग अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो. So finally we are at the end of our journey. So we are going to the same CNG pump. हमने कवर किया है 70.2 और I would say 70.5 हो जाएगा by the time I reach the pump. जो हमारा एवरेज स्पीड रहा है इस पूरी जर्नी में दैट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स पर आवर, और ड्राइव टाइम इज़ 2 hours 22 minutes. So after covering almost 70 kilometers, we are back on the same pump. And now we'll be seeing कि कितना इसने CNG consume किया, and after which we'll take the fuel economy. गाड़ी ने consume किया है 2.68 kgs of CNG. सिंपल कैलकुलेशंस रिवील दैट इस गाड़ी ने हमें दिया है समवेयर अराउंड 26.5 किलोमीटर्स पर kg. अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है लगभग ₹1.60 या ₹1.70 पर किलोमीटर. वेल, इस कंडीशन में जहाँ फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, अगर एक गाड़ी मुझे इस प्रकार की इकोनॉमी दे सकती है, आई डोंट थिंक there can be anything better than this. Yes, I do agree, ट्रैफिक जो था सड़कों पे थोड़ा कम था, बट अगर थोड़ा ट्रैफिक होता, जैम्स और ज़्यादा मुझे मिल भी जाते, तो आई डोंट थिंक द फ्यूल इकोनॉमी वुड हैव गॉन डाउन और बिलो 22 और 23 किलोमीटर्स पर kg.
रेगुलरली अगर हम इस गाड़ी की बात करें दिल्ली के अंदर, वी यूज़ इट इनसाइड दिल्ली, और ये हमें रेगुलरली दे रही है समवेयर अराउंड 22 to 25 किलोमीटर्स पर केजी का एवरेज, विच इन माई ओपिनियन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ कार ऑफ दिस क्लास। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल 150-200 सीसी बाइक्स की, तो आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि कहीं ना कहीं इसकी रनिंग कॉस्ट और बाइक्स की रनिंग कॉस्ट सिमिलर हैं। हाउएवर इसके अंदर आप चल रहे हैं बेटर सेफ्टी में, आप चल रहे हैं एसी की कंफर्ट में, एंड समवेयर इन माय ओपिनियन अगर एक गाड़ी आपको, एक ऑटोमेटिक गाड़ी इस कॉस्ट में रनिंग कॉस्ट आपको निकालती है, आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ बेटर ऑप्शन दैन दिस। ऑल्सो अगर आप यूज़ कर रहे हैं हेवियर मोटर बाइक्स लाइक द बुलेट, उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली येस, ये गाड़ी ज़रूर सस्ती पड़ रही है। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट CNG इन ऑटोमेटिक कार्स, डू लेट अस नो। ऑल्सो अगर आपको ज़्यादा जानना है ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में जो CNG में चल सकती है, कैसे ऑटोमेटिक को CNG में कन्वर्ट किया जाता है, या उसके अलावा कोई भी ऐसी एस्पेक्ट, सो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। Well, with that being said, it's bye for now. Do not forget to subscribe to the channel. We are also there on almost all the social handles, so you can also follow us there. With this being said, stay safe, stay healthy. Bye bye.